हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आज हम कक्षा 11 के लिए त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर लेके आए हूं, जिससे आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। बहुत से बच्चे जो कोर्स पिछली बार कोविड के कारण कम किया गया था, वो कोर्स यहाँ पर आपको कम किया हुआ नहीं बल्कि पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम छोटा सा एक रिविजन करा देते हैं। तो आप देखिए, कोण, अगर आपको कोण की जरूरत पड़ती है तो कोण क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हो कि 2 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कोण कहते हैं। या फिर आप इसकी परिभाषा यूं कह सकते हैं, कोई भी एक वृत्तीय कोई चीज वृत्त पे चल रहा है तो उसकी 2 स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है, इनिशियल और ये फाइनल, तो इसके बीच का जो कोण होता है इसी को हम लोग कोण कहते हैं। और कोण बराबर क्या होता है बच्चों? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये आपको एक याद रखना है। और इस समय जब आप चाप और त्रिज्या लेते हो उस समय कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। और आपको बता दूं, 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। ये आपको याद रखना है। अगर किसी ने कहा 45 डिग्री को आप रेडियन में बदलिए तो 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो 1 अंश बराबर आपका हो जाता है पाई बटे 180 और 45 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 45 1 जा एंड 4 जा। देन 45 को आप रेडियन में माप सकेंगे पाई बाई 4। क्लियर हो गया होगा। अब आता है त्रिकोणमिति अनुपात। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होगा उसके सामने की भुजा कर्ण होगी, और जो लंब होगा और एक आधार होगा। लंब और आधार दोनों इंटरचेंजेबल होंगे। जो भी कोण हम लेंगे, मान लिया थीटा लेते हैं तो उसके सामने ही लंब होगा। अगर हम देखिए ये थीटा लेते हैं तो इसके सामने की भुजा बच्चों लंब होगी और ये आधार हो जाएगा। तो आधार और लंब इंटरचेंजेबल होते हैं बट कर्ण एक ही रहता है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में सदैव कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाएं हमारे पास आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये होता। अगर ये याद रखेंगे तो आपको इससे काफ़ी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। इसके अलावा 6 आपको त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कोसेक थीटा यानी साइन का उल्टा आपको कर्ण बटे लंब याद रखना है, और कॉस का उल्टा सेक यानी कर्ण बटे आधार, और कॉट जो है टैन का उल्टा है उसे हम आधार बटे लंब याद रखेंगे। क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको कैसे याद करना है, नहीं याद हो रहा तो आप साइन कॉस टैन लिख लेंगे। लाल LAL लाल बटे कक्का के ए, बस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कर देंगे तो आपको साइन कोसेक सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। कुछ और फार्मूले जिन्हें आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आइए अगले पृष्ठ पर देखते हैं। यहाँ से आप छोटा सा रिवीजन कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन। ऐसे कास कोसेक का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा है टैन, कॉट का कॉट, टैन का टैन, और एक स्पेशल फार्मूला टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चूंकि टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा उलट जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। चलिए अगला है कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों के मान। जैसे आपको 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू सभी की याद होनी चाहिए, तभी आप आगे जो है वैल्यू निकाल पाएंगे और रख पाएंगे और क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो ये साइन है, कास है, टैन है, कोसेक है, सेकेंड की वैल्यू आप याद कर सकते हैं। और ये अगर याद नहीं तो आप शायद क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 90 माइनस थीटा के सभी याद कर लेना है। साइन 90 माइनस थीटा, कास थीटा, कोस, कॉस का सेक होता है, और कॉस का साइन, सेक का कोसेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन, प्लस ये 3 फार्मूले जो है आइडेंटिटी जिसे बोलते हो सर्वसम्य साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये जो है 3 सर्वसमीकरण आपको याद रहनी है। पिछली बार कोर्स से हटा दी गई थी, लेकिन ये अभी भी परीक्षा में जो भी आपकी होगी उस परीक्षा में ये आएंगे जरूर, इसलिए आपको याद रखना। तो आइए आज हम कुछ विशिष्ट प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न आया है, यदि cos A बराबर
4/5 हो तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉस का फार्मूला लगा देंगे। कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आप आधार यहाँ लिख देंगे 4 और कर्ण लिख देंगे 5, इसमें लगा देंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर आप कर दीजिए। AC की स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी, AB स्क्वायर प्लस आपका BC स्क्वायर। तो AC आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर, AB आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन लंब निकालना है तो BC स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 25 4 इधर आ जाएगा, 4 छक्कू 16, तो कुल मिला के आएगा 9 बराबर BC स्क्वायर। देन BC इक्वल टू √9, √9 का वर्गमूल 3 होता है। इसका मतलब यहाँ से आपसे पूछ रहा था कॉट। अब कॉट थीटा क्या होता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है बच्चों, कॉट थीटा या कॉट ए, यानी कॉट ए बराबर, तो कॉट चूंकि tan जो होता था लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसमें आधार आपका कितना है, 4 है, लंब कितना है 3, तो 4/3 आपका होगा। तो यहाँ से देखिए 4/3 एक ही, अगर आप चाहते तो इसे आप 1 सेकंड में भी लगा सकते थे। जैसे ही आप काट देखते, और काट में चूंकि आधार, तो आधार जो होता है 4, वो केवल 4 एक ही में है, किसी में नहीं है, तो आप वैसे भी इस प्रश्न को लगा सकते थे। NCERT का प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए 2, आपसे देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 का मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसकी देखिए वैल्यू रखेंगे। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो जैसे मैं डायरेक्ट इसी में वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा 2 और tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, तो 1/√3, और ये हो जाएगा 1 प्लस और tan यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। जब आप इसे हल करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2/√3/1 प्लस √3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 आ जाएगा। अब आप इसको लिख दोगे 2/√3 अंडर रूट नीचे ले लेंगे, वर्गमूल हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 2/√3 ये हो जाएगा 4/3। इसे जब आप हल करोगे तो 2/√3 इंटू 3/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, √3, 3 से कटेगा तो √3 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये sin 60 की वैल्यू होती है, यानी sin 60 की जो वैल्यू है वो बच्चों √3/2। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए यही ऑप्शन इन्होंने भी लगाया है। अगला प्रश्न है, ये भी NCERT से प्रश्न है, 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा। इसमें भी आप क्या करोगे, चूंकि tan 30 की वैल्यू आप पहले ही देख चुके थे, तो यहाँ पर हम tan 30 की वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 और tan 30 की वैल्यू 1/√3/1 प्लस 1/√, सॉरी ये माइनस था, ये वाला माइनस का स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा 2/√3/1 - 1/3, ये हो जाएगा 2/√3/3 - 1/3, ये हो जाएगा 2/√3/2/3। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए होगा क्या, ये √3 ऊपर 3 ऊपर चला जाएगा, 2 2 कट जाएगा, √3 3 से, इसका मतलब √3 आएगा। और √3 वैल्यू किसकी होती है, √3 tan 60 की वैल्यू होती है, यानी tan 60 बराबर √3। तो यहाँ पर tan 60 यानी ऑप्शन सी वाला बच्चों आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए बेहद आसान भी हो सकता है, मैंने बताया भी था। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर कोण 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई क्या होगी। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये कोई मान लो वृत्त है जिसकी त्रिज्या अगर आप देखें वो 21 सेंटीमीटर है, और कोई कोण ये है जो आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है चाप की लंबाई। तो चूंकि आपको फार्मूला क्या पता है, कोण बराबर, बच्चों अभी मैं पढ़ाया था, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ पर कोण मैंने बताया था चेंज कर लेना, तो 180 अंश में पाई होता है,
एक अंश में होगा पाई बटे 180, इसलिए 60 डिग्री में कितना होगा पाई बटे 180 इंटू 60, 6 कम 6 18 यानी पाई बाई 3। तो कोण हो गया बच्चों पाई बाई 3 इक्वल टू, चाप पूछ रहा, चाप मान लीजिए x है, त्रिज्या आपकी 21 है, त्रिज्या गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 3x बराबर 21 इंटू पाई। तो x बराबर हो जाएगा बटे 3 करोगे 3 एकम 3 7 21 यानी 7 पाई। कोई भी आंसर 7 पाई नहीं आ रहा तो पाई की यहाँ पर वैल्यू आप रख दोगे 22 बटे 7 इंटू 7, 7 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा 22, यानी उस चाप की लंबाई बच्चों कितनी होगी 22 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। ये भी क्वेश्चन आपका NCERT का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि x tan 45 cos 60 इक्वल टू sin 60 एंड cot 30, तो x की वैल्यू, यानी यहाँ पर केवल हमें वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। देखिए x है तो मैं x यहीं पर लिख लूँगा, और tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, आपको पता होनी चाहिए, इक्वल टू sin 60 √3/2 होता है, और जो cot 60 होता है उसका भी 1/√3 होता है। तो आप यहाँ से ये काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा x/2 इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2/2 यानी 1। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों 1 आएगी, आप यहाँ से निकाल लोगे। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोसेक, अब चूंकि आपको इसका मैंने फार्मूला भी बताया था, कोसेक a बराबर 1/साइन a, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 1/ साइन की वैल्यू 3/4 रखोगे, 4 ऊपर चला जाएगा 4/3, यानी कोसेक a की वैल्यू 4/3 होगी, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल रही, यहाँ से लगा लोगे। अगला प्रश्न है, सेक 70 साइन 20 माइनस कास 20, सेक 70 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसमें किसी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो केवल इसको हम मैनिपुलेट करेंगे। चूंकि आपका देखिए पहले सेक दिया है, सेक 70 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 20, साइन को आप मत चेंज करिए, साइन 20 लिखा रहने दीजिए, माइनस ये कास 20 भी लिखा रह दीजिए, और जो कोसेक है इसको 90 माइनस 20 लिख दीजिए। अब चूंकि यहाँ पर जो आप यहाँ पर सेक देख रहे हैं, अब चूंकि इसका अगर फार्मूला आपको मालूम है तो आप कर पाओगे। चूंकि सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे कोसेक 20 साइन 20 इक्वल टू, यहाँ पर आप कॉस 20 और कोसेक 20, ये होता है आपका सेक 20। अब आप कोसेक 20 को लिख लेंगे 1/साइन 20 इंटू साइन 20 इक्वल, सॉरी ये माइनस था या इक्वल था, नहीं माइनस ही था बच्चों, माइनस, और ये हो जाएगा कॉस 20, और ये 1/ सेक जो है 1/कॉस लिख देंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बच्चों 0। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप यहाँ से इसमें देखिए सल्यूशन दिया गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी बहुत आसानी से देख सकते हैं और उसे आप हल कर सकते हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आपको एक अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिछली बार भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था आपसे, यानी यदि tan a बराबर 1/√3 तथा tan b बराबर √3 हो, तो tan a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। ये प्रश्न तभी आप निकाल पाएंगे जैसे tan a किसकी वैल्यू √3 होती है tan में, तो चूंकि ये होती है 30 की, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan a इक्वल टू tan 30 डिग्री, इसका मतलब a बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। दूसरा आपके पास है tan b इक्वल टू √3, और tan √3 किसकी वैल्यू होती है ये आपको याद होनी चाहिए। तो चूंकि √3 ये 60 की वैल्यू होती है, तो आप इसको लिख सकते हो tan 60, दोनों में tan हट गया, यानी b बराबर 60। इसका मतलब अब आपसे पूछ रहा है tan a प्लस b, तो आप लिख दोगे tan a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 60 है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों tan 90, और tan जो 90 होता है इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट या
अनंत, कुछ भी लिख के आ सकता है, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो देखिए 1 मैं लिख लूँगा, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का आप स्क्वायर करोगे 1, ये प्लस 1 का स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 2, यानी 0 अपान 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 किसकी वैल्यू होती है, ये सिर्फ आपको खोज के रखना है। तो जो cos 90 होता है उसी की वैल्यू केवल 0 है। इसमें जो दिए गए ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका उत्तर मिल जाएगा cos 90। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य है जबकि ए का मान। तो चूंकि जब हम 0 रखोगे तो ये आ जाएगा बच्चों साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। तो हो जाएगा ये साइन 0 बराबर साइन 2 साइन 0। 0 की वैल्यू 0 होती है तो 2 इंटू 0 भी होगा। इसका मतलब केवल ये वाला जो इन्होंने तथ्य लिख रखा है, ये केवल और केवल ए की वैल्यू अगर 0 रखी जाएगी तभी ये सत्य, वरना और किसी के लिए सत्य नहीं होगी। आप अन्य भी वैल्यू यहाँ पर रख के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें दिया गया है tan थीटा बराबर ए अपान बी, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपान बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पर चूंकि tan थीटा, अब हम tan थीटा की वैल्यू निकाल करके पाइथागोरस प्रमेय से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसको और छोटा करने के लिए आप एक काम कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, cos से भाग कर दो, तो क्या बन जाएगा ये b साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये आपका माइनस ए अपान बी साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस ए। अब चूंकि ये हो जाएगा b tan थीटा माइनस ए अपान, और ये हो जाएगा b tan थीटा प्लस ए। अब आप देख रहे हैं a अपान बी, यानी tan थीटा की वैल्यू तो b इंटू ए अपान बी माइनस ए अपान बी इंटू ए अपान बी प्लस ए। बी भी कट जाएगा तो ऊपर आपका आ जाएगा a माइनस ए। देखिए ऊपर तो 0 हो गया, अब नीचे को सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यहाँ से इसकी वैल्यू बच्चों 0 आ जाएगी। बहुत सिंपल सवाल था। कुल मिला के आज के हमारे 11 प्रश्न थे। 100% ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन लोड करते रहते हैं। जय हिंद।